ओम शांति 29/4/21 के महावाक्य। आज वरदानी दिन में सर्वप्रथम हम बाबा से वरदान लेंगे। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। जो प्रसन्न चित्त होते हैं वे सभी प्रश्नों से पार रहते हुए संतुष्ट रहते और दूसरों को संतुष्ट करते हैं। तो आज प्रसन्नता का वरदान प्यारे बाबा से लेकर के हर कार्य खुशी खुशी से करिए। आज के महावाक्य, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? जवाब है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती, इसका कभी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई करना। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम्हें सच्चा सच्चा बाप मिला है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई करा नहीं सकता। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं। बाबा कहते ये ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी किसी पर ग्रहचारी बैठ जाती। आज देखो तो शक्ल बहुत अच्छी प्रफुल्लित होगी, कल देखो तो चेहरा ही मुरझाया हुआ होगा। ये है माया के साथ लड़ाई। माया पर ही तो बच्चे जीत पानी है। बाबा कहते जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है। यहाँ संजीवनी बूटी है मन मना भव। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान से तुम खूबसूरत बनते हो। जो खूबसूरत होते हैं उनको श्रृंगार करने का शौक होता है। तुम भी खूबसूरत जब थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरे के बड़े बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ तो देखो हर चीज़ सांवरी है। देखो गायें भी सांवरी हो गई हैं। श्रीनाथ द्वारे देखो क्या क्या होता है। बाबा कहते कई गुज्जर अपने को कहते हैं हम कृष्ण की वंशावली के हैं। बाबा कहते हाँ, वंशावली तो नहीं, उसकी राजधानी के तो कहेंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है, कल की ही तो बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते तुम सब बातें जानते हो, मनुष्य नहीं जानता है। ये ईश्वरीय मत से ही तुम देवता बनते हो, फिर आसुरी मत पर भी कई चल पड़ते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारा जन्म बहुत अमूल्य है, हीरे तुल्य है। बच्चों को बाप को याद करना है। बाबा फिर भी अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों को बार बार बाबा समझाते सारा मदार ही योग पर है। योग करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे, योग करेंगे तो धारणा अच्छी होंगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा पाठ है सुनना सुनाना, बाबा को याद करना। सच्चा सच्चा बाबा ही सच्ची कमाई कराता है। ये कमाई तुम्हारी 21 जन्म चलती है। इसमें माया बहुत बिगड़ डालती, तूफान लाती, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा कहते, बच्चे कहते बाप को याद करूं परंतु कर नहीं सकता हूँ। याद में बहुत फेल होते हैं, योग की बहुत कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत हो जाओ, योग से ही सब कुछ होना है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है, वही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यात्रा सिखलानी है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है आज का, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं होना चाहिए। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान रह नहीं सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से ही हम सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते कि ये माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया बड़ी रौनकदार है, इसलिए इससे बचकर रहना है।
जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्नचित्त हैं वह कभी प्रश्नचित्त नहीं हो सकते। आज का स्वमान लेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। माया की छमछम रिमझिम को दूर से ही परखना है, हार नहीं खानी है, योग युक्त होकर रहना है। ओम शांति।